हेलो एवरीवन। अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वेशंस और पिछले वीडियो में आप देखे थे कि किस तरह से एक वेरिएबल वाला एक लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं और उस x के वैल्यू को हम लोग कई तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर लाइन पे, इंटरवल के द्वारा और ग्राफ से, है ना। तो आज जो हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं वो आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का क्या मतलब हुआ? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि यदि आपके पास दो या तीन या चार मतलब कि एक से अधिक यदि लीनियर इक्वेशन दिया गया हो तो किस तरह उन सभी को सॉल्व करके और जो फाइनल x का वैल्यू होगा या फिर उसमें जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा फाइनल, वो चीज फाइंड करना सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की क्लास में। हेडिंग आप दे लीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए, लीनियर इनइक्वेशंस तो आप समझ ही रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक लीनियर इनइक्वेशन एक साथ यदि दिया रहे और बोला जाए आपको कि x का वैल्यू बताइए तो क्या करते हैं। तो सुनिए, मान लीजिए कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो और आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं ये चीज कि एक लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो कैसे x का वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से एक पहले लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब दूसरे लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करके उससे भी x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब दोनों में जो x का वैल्यू आया है तो मान लीजिए कि एक में पहला जो लीनियर इक्वेशन है उससे जो x का वैल्यू आया वो मान लीजिए कि आ गया है x का वैल्यू, नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं आपको, 2 से लेके और 4 तक आया। पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करके यदि वैल्यू आ रहा है x का 2 से 4 तक, यहां से लेके और यहां तक आ रहा है। ओके, अब दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उससे जो x का वैल्यू निकला वो निकला मान लीजिए 3 से लेके और 5 तक। तो 3 से लेके और 5 तक निकला दूसरे को सॉल्व किए तो अब जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा x का वो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो बताइए, तो दोनों में क्या है कॉमन? तो देखिए, कॉमन आप बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं। कॉमन जो होगा वो देखिए जरा सा, दोनों लाइन ओवरलैप कहां से कहां कर रहा है, मतलब किस इंटरवल में दोनों लाइन आपको मिल रहा है। तो देखिए, यहां से लेके और यहां तक में आपको दोनों लाइन मिल रहा है। कॉमन वैल्यू क्या आ गया? दोनों का कॉमन वैल्यू जो है वो आ गया x बिलोंग्स टू 3 to 4। देखिए, 3 से लेके और 4 तक यदि यहां भी क्लोज और यहां भी क्लोज रहे, क्लोज का मतलब ये जो भरा हुआ है सर्किल ना, तो यहां दोनों पे क्लोज रहे तो यहां पे क्लोज इंटरवल लेंगे, समझे। और यदि इधर भी दोनों पे क्लोज रहे तो क्लोज इंटरवल लेंगे। किसी भी एक पे यदि ओपन रहता, मान लीजिए कि इस तरह से होता, यहां पे ओपन और नीचे में क्लोज, का मतलब हुआ कि ऊपर वाला जो आंसर है उसमें 3 नहीं है और नीचे वाले में 3 है। तो इसका मतलब दोनों का जब कॉमन लेंगे तो कॉमन में तो वो वैल्यू लिया जाता है जो दोनों में हो। तो 3 तो एक में नहीं है, इसीलिए 3 को छोड़ना पड़ता इस सिचुएशन में। और फिर हम लोग यहाँ पे जो इंटरवल देते वो ओपन इंटरवल का साइन देते, समझे बात आप? तो इस तरह से हम लोग बनाने वाले हैं। आप ऊपर से समझ गए पहले कि किस तरह आंसर लिखना है। फिर से एक बार बता दे कि दो या दो से ज्यादा यदि इक्वेशन दिया हुआ है तो अलग अलग सबको पहले सॉल्व कर लीजिए। फिर अलग अलग से सबको सॉल्व करने के बाद सबको नंबर लाइन पे इस तरह से आप दिखा दीजिए, वहां से आसानी होगा आपको किस तरह से कॉमन वैल्यू चुनते हैं। तो कॉमन वैल्यू चुनने के लिए आसानी तरीका यही है कि आप सबको इस तरह से नंबर लाइन पे दिखा दीजिए और अब लास्ट में क्या करेंगे कि देख लेंगे जो सब में कॉमन होगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, चाहे 2 लीनियर इक्वेशन रहे या 3 रहे या 4 रहे, आप बहुत ही आसानी से इस तरह बना सकते हैं।
और बताया आपको कि दोनों पे क्लोज रहेगा, यदि तो क्लोज मतलब आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लेना है, और यदि एक ओपन और दूसरे पे क्लोज रहे तो आपको छोटा वाला ब्रैकेट लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जो है हम लोग आंसर लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा आपको क्वेश्चन एक ले चलते हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है सो इसमें थ्योरी और कुछ नहीं है, बाकी सब जो पढ़े आप थ्योरी पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में, वही सारा चीज है, रूल्स। बस इनइक्वेशन जो है बहुत ही इजी चैप्टर है ना, इसमें बस वही 4 रूल है जो आप 4 रूल पढ़ रहे हैं पहले, और उसी 4 रूल के अनुसार में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो इसमें क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि 2x - 7 ग्रेटर देन 5 - x। ओके, एक तो ये है, फिर कॉमा दिया हुआ है, कॉमा देके दूसरा लिखा हुआ है, मतलब ये अगला है, दूसरा है, अलग है। 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। देखिए, ये दो जो है ना लीनियर इनइक्वेशंस है, और इन दोनों को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यही मतलब हुआ, दो या दो से ज्यादा दिया रहेगा, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या है कि 2x और ये -x को इधर ले आइए तो +x हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 इधर है और 7 को आप उधर भेज दीजिए, -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे आपका हो गया 3x ग्रेटर देन 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 12 हो गया। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो जब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो इसलिए साइन वैसा ही रह जाएगा। तो क्या हो गया बताइए जरा सा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x ग्रेटर देन 3 से 4 टाइम्स, तो x ग्रेटर देन 4 हुआ। देखो, x ग्रेटर देन 4 हो गया। ये पहला क्वेश्चन से जो है सो आपका आंसर आया, पहला जो था इक्वेशन उससे आंसर आया। ओके, अब दूसरे इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, तो 11 और माइनस इधर आ जाएगा तो 1, और -5x को उधर भेज दीजिए, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो लेस देन इक्वल टू 5x, ऐसे हुआ। 10 लेस देन इक्वल टू 5x। अब दोनों तरफ कितने से डिवाइड किया जाना चाहिए, तो डिवाइड किया जाना चाहिए दोनों तरफ 5 से, तो ना x निकलेगा, 5x का कोफिशिएंट है ना, इसीलिए 5 से आप डिवाइड कर दो। तो 5 से आप डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, उधर x बचेगा और इधर 2 बचेगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू x। ओके, इसी को यदि हम दूसरे तरीके से लिखें, थोड़ा सा पलट के, पहले x को भी लिखना चाहें तो x के तरफ देख रहे हैं आप, बड़ा का चिन्ह है, ऐसे खुला हुआ वाला चिन्ह है x के तरफ, तो x खुला हुआ वाला इंट दीजिए x के तरफ, और ग्रेटर देन 2, इसको हम लोग x ग्रेटर देन 2 पढ़ेंगे। यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 2, या पढ़ेंगे 2 लेस देन x, दोनों बात सेम है। तो ये जो है ना दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके आपका x का वैल्यू निकला। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो दोनों में कॉमन कैसे ढूंढेंगे, तो कॉमन ढूंढने के लिए नंबर लाइन बनाइए आप, नंबर लाइन, एक नंबर लाइन। ठीक है, इस पे दोनों ही वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए, ये x ग्रेटर देन 4 है, तो 4 कहीं ना कहीं होगा, तो 4 यहां है, मान लीजिए, कहीं भी मान सकते हैं आप। तो x ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब ऐसे 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा राइट साइड उधर होगा, इंफिनिटी की तरफ, 4 से बड़ा है ना। 4 पे इक्वल टू नहीं था, इसलिए यहाँ पे ओपन दिया गया, क्योंकि 4 को छोड़ के बात कर रहा था कि 4 से बड़ा लेना है आपको। अच्छा, यहां बोल रहा है x ग्रेटर इक्वल टू, मतलब 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 तो इधर होगा कहीं पे। ओके, 4 से पहले होगा 2। अब 2 से ग्रेटर या इक्वल, तो 2 से 2 पे यहां पे क्लोज देना होगा, क्योंकि इक्वल भी 2 का लेना है, तो ग्रेटर इक्वल टू मतलब इधर। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन सा हिस्सा है, तो कॉमन जो है वो तो यही वाला पोर्शन है दोनों में ना, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू, यहां पे है ओपन और ऊपर में है क्लोज, तो एक पे यदि ओपन रहे और एक पे यदि क्लोज रहे तो आपको ओपन लेना है, तो ओपन 4, ठीक है, 4 पे ओपन, कॉमा, अब उधर कहां तक गया है दोनों, तो दोनों गया है इंफिनिटी तक, तो दोनों इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा ऑलवेज ओपन होता है, चाहे माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी हो, ऑलवेज ओपन।
तो x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, यही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लीजिए तो किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। बहुत ही इजी है, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों के वैल्यू जो आएगा उसको हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके कॉमन जो दोनों में होगा वो वाला x का वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, वही आंसर हो जाता है। और इस तरह से ये आंसर आ गया पहले नंबर क्वेश्चन का। ओके, अब जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से और भी यदि क्वेश्चन रहे इसी तरह का 2 या 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कितना लीनियर इक्वेशन रहे बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा ये चैप्टर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, आप भी साथ साथ बनाने का कोशिश भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ओके चलिए देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 2x माइनस 3 लेस देन 5 और इधर लिखा हुआ है ग्रेटर देन -5। देखिए है इसमें भी दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बट दोनों को कंबाइन करके एक ही साथ लिख दिया गया है। तो आप चाहें तो दोनों को अलग अलग करके फिर दोनों को पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो बिना अलग अलग किए हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला तरीका जो आप पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो अलग कैसे करेंगे वो पहले देख लीजिए। तो अलग दोनों को करके बता रहे हैं। तो देखिए पहला है 2x माइनस 3 लेस देन 5। देख रहे हैं आप, लेस देन 5, ये एक हो गया, एक तो ये है। ओके, दूसरा जो है वो है 2x माइनस 3, ऐसे देखो लिख दे रहे हैं यहां से यहां तक, क्या लिखेंगे इसको, -5 लेस देन 2x माइनस 3। ओके, ये है दूसरा आपका, दूसरा है ना। पहला और दूसरा किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक है ये वाला, तो उसको हम पहले ही लिख दिए हैं। तो देख रहे हैं आपकी किस तरह से इससे हम दो अलग अलग इक्वेशन तैयार कर लिए और इन दोनों को ही सॉल्व करके फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का कॉमन जो होगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां से जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2x लेस देन, ये -3 उधर गया तो +3 होगा, तो 5 + 3 कितना, 8। तो 2x लेस देन 8, यहां से x लेस देन 4। ओके, x लेस देन 4 कैसे, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। ओके, चलिए यहां से देखिए आपका जो -5 है और ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, लेस देन 2x हो गया। ओके, -5 और +3 तो -2 होगा, लेस देन 2x हो गया। यहां से अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो -1। तो x ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है, x के तरफ बड़ा का चिन्ह है, x ग्रेटर देन है -1, तो x ग्रेटर देन -1। उसी चीज को हम पलट के लिख दिए हैं, पहले x को लिखे हैं, तो x के तरफ जो है ना खुला हुआ वाला इंड जो है वो x के तरफ है। तो नीचे में भी देख रहे हैं आप, x के तरफ खुला हुआ वाला इंड है। तो इस तरह से ये जो है सो आपका दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया और दोनों से x का वैल्यू निकल गया। अब हम इन दोनों वैल्यू को कॉमन एक नंबर लाइन पे रखेंगे और वहां से फिर देखेंगे आंसर क्या होने वाला है फाइनल। तो देखो x लेस देन 4, तो 4 पहले बना लो जी कहीं पे, और 4 से छोटा, तो 4 से छोटा उधर तो नहीं होगा, इधर होगा, 4 से छोटा इधर बना लिए। ओके, यहां बोल रहा है x ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 तो कहीं पे इधर होगा, तो -1 हम लोग बना लेते हैं कहीं पे, -1 इधर बना लिए, चलो यहाँ -1। अब x कह रहा है ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा किधर होगा, आगे होगा, तो -1 से बड़ा आगे, तो चलिए -1 से बड़ा इधर होगा। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो जरा सा क्या है, तो कॉमन है यहां से लेके और यहां तक, तो -1 से 4 तक है कॉमन। तो फाइनल आंसर जो अपना होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -1, -4, -1, क्या बोलिए 4। तो -1 से 4 तक जो है अपना ये आंसर हो गया। दोनों पे ही ओपन होगा, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन। ये ओपन क्यों हुआ दोनों तरफ, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं आप ओपन है और नीचे क्लोज है, तो ओपन लेंगे -1 पे। और 4 में भी देखिए यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, क्लोज मतलब वो पूरा सीधा लाइन गया हुआ है, तो
4 पे भी ओपन, दोनों में से कहीं भी एक पे ओपन तो ओपन, दोनों पे ओपन तो भी ओपन, दोनों पे क्लोज तो फिर क्लोज। ओके, चलिए क्वेश्चन बन गया। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे। तो ये तो पहला तरीका जो था उसमें क्या बताया आपको कि दोनों इन इक्वेशन को अलग अलग पहले तोड़ के और जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे ना उसी तरह से बना दिए। अब यहाँ पे जो है सो बिना हम लोग दोनों को अलग किए हुए ही बनाते हैं। तो बिना अलग किए कैसे बनाएंगे, आपका लक्ष्य है इस x को निकालना। यहां से जो x आपको दिखाई दे रहा है, ये जो x है ना इसको निकालना है बाहर, मतलब उसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि किस इंटरवल में लाई करने वाला है। तो x को निकालने के लिए इस वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें से -3 को तो पहले हटाना होगा। तो -3 यदि हटाते हैं आप तो -3 कैसे हटाएंगे, जब इसमें +3 कर दोगे तो -3 अपने आप हट जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 2x -3 जो था पहले से उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना, +3। पहले से क्या था 2x -3। ओके, अब इसमें हम ऐड कितना कर दिए तो +3। ओके, 3 ऐड कर दिए। अब इधर जो ऐड किए हैं तो दोनों ही तरफ ऐड करना होगा, दोनों ही तरफ ऐड करना होगा। जो काम आप बीच में किए हैं ना +3, वही चीज आप इधर भी कीजिए +3 और इधर भी कीजिए +3। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया आपका, -3 +3 तो हट ही गया, 2x लेस देन 5 और 3 8 हो गया, और इधर हो गया -5 और 3 -2। अब आप 2 से डिवाइड करोगे तभी तो x मिलेगा। तो 2 से डिवाइड यदि करोगे तो 2 से डिवाइड यहां भी करोगे, यहां भी करोगे और यहां भी करोगे, हर एक जगह पे 2 से डिवाइड करोगे। अच्छा, अब यहां पे डिवाइड करते समय यही बात ध्यान रखना है कि यदि आपको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है तब तो जैसा जो साइन है वैसा रहने दो, जैसे कि इस क्वेश्चन में किए +2 से डिवाइड किए सब में, तो साइन जैसा है ये इनक्लिटी सेम टू सेम रह गया। बट यदि यहीं पे हम लोग डिवाइड करते -2 से, मान लीजिए, है ना, तो सब साइन ये जो है पलट जाता, ये भी अब पलट जाता। ओके, तो यहां पे तो नहीं पलटेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x लेस देन 4 एंड ये ग्रेटर देन जो है वो -1। तो देखिए क्या हो गया, x जो है वो ग्रेटर है -1 से, मतलब -1 से आगे है, और x जो है वो छोटा है 4 से। तो फाइनली वही चीज हुआ ना आंसर, -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा आगे, और 4 से छोटा मतलब 4 तक ही रहिए, 4 से आगे मत जाइए, 4 से छोटा इधर, -1 से बड़ा इधर, मतलब -1 to 4। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to 4, जो कि मेरा पहला आंसर जो है सो आया है, देख लीजिए। तो दोनों ही तरीका से आप इस तरह के क्वेश्चन यदि रहे तो बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए अभी आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग एक नया अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, है ना, लीनियर इनइक्वेशंस। मतलब जब दो या दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ रहे तो किस तरह सॉल्व करते हैं। तो किस तरह सॉल्व करते हैं, दोनों या तीनों जितना भी दिया रहेगा सबको अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू सब जगह से आएगा उन सारे x के वैल्यूज को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करके, है ना, कॉमन जो होगा सब में वो खोज लेते हैं। कॉमन जो सब में होगा वही अपना फाइनल आंसर होता है। चलिए इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको दो तरीके का तो बता ही चुके हैं, अब देखिए तीसरा। यहां पे है एक क्वेश्चन की 2x, तीसरा क्वेश्चन 2x + 1 अपॉन 7x - 1 ग्रेटर देन 5। ओके, और फिर कॉमा करके लिखा हुआ है x + 7 अपॉन x - 8, है ना, ग्रेटर देन 2। देखिए ये दोनों है लीनियर इक्वेशन दिया गया। तो अब इसमें क्या है ना कि सॉल्व करना है दोनों को अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले दिन बताए थे आपको सॉल्व करना, है ना, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेवी कर्व मेथड को आप सीख लीजिए,
आपको मैथ्स में कई जगह काम देगा। वैदिक कर्व मेथड से हम लोग रैशनल जो होता है एक्सप्रेशन, रैशनल फंक्शन जो कहिए, है ना, उस तरह के, है ना, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है पूरे। तो ग्रेटर देन जो 5 लिखा हुआ है, तो पहले आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो 7x-1 है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन आ रहा होगा, नहीं कर सकते आप। क्रॉस मल्टीप्लाई शुड बी अवॉइडेड इफ क्वांटिटी इज अननोन। यहां पे 7x-1 इज अननोन क्वांटिटी। क्या आप जानते हैं कि 7x-1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? बताइए, नहीं जानते हैं। 7x-1 में वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसीलिए 7x-1 पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी ये अननोन है कि पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई उसको आप 5 से नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका भी है, बट उससे ज्यादा आसान तरीका है वैदिक कर्व मेथड। तो आप ऐसे बनाइए, तो देखिए 2x + 1 अपॉन 7x-1 - 5 ग्रेटर देन 0। वैदिक कर्व मेथड में क्या है कि ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल 0 होना चाहिए, राइट साइड में 0 आवश्यक है। ओके, इसलिए 5 को इधर पहले ले आए। अब यहाँ पे घटाइए, तो 2x + 1 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, वहां जाएगा ये, तो 35x और +5 अपॉन 7x-1 ग्रेटर देन 0। बस नॉर्मली आप जो है ना क्या किए हैं, एलसीएम लिए हैं और घटा दिए हैं, और कुछ नहीं हुआ है। 2x - 35 तो हो गया -33x, और 5 + 1 हो गया 6 अपॉन 7x-1 ग्रेटर देन 0। ओके, ऐसा हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर भी एक आ गया है एक्सप्रेशन और नीचे भी आ गया है एक फैक्टर, मतलब दोनों ऊपर नीचे दो फैक्टर है। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों ही टर्म को 0 करना है। ओके, तो -33x + 6 को 0 करना है। जिन लोगों को नहीं पता है वैदिक कर्व मेथड, तो वो सीखिए, यही जो बना रहे हैं क्वेश्चन वो वैदिक कर्व मेथड से ही बनाने वाले हैं। तो -33x + 6 को 0 के बराबर करते हैं, तो x निकल जाता है 6/33। ओके, चलिए अब 7x-1 को 0 करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 1/7। ओके, x का जो वैल्यू निकला उसको अब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये नंबर लाइन वो कॉमन ढूंढने वाला नहीं है, ये अभी क्वेश्चन पहला जो है ना लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, x का वैल्यू 6/33 है और यहाँ पे है 1/7। ठीक है, तो बताइए जरा सा दोनों में कौन होगा ज्यादा, है ना? तो कौन होगा ज्यादा बताइए जरा, तो कौन होगा ज्यादा? तो 6/33 जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो इसलिए 6/33 को आप इधर रखिए और 1/7 को आप इधर रखिए। 1/7 कम होगा वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इससे बड़ा जो कोई भी नंबर आपके मन में आए वो चुन लेंगे। 6/33, 6/33 तो 1 से भी कम है, तो इससे बड़ा कोई वैल्यू बताइए। 1 भी तो इससे बड़ा ही है, 2 भी इससे बड़ा है, कोई भी अपने मन में सोच लीजिए। चलिए 5 सोच लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप सोच सकते हैं 6/33 से जो बड़ा हो, मतलब यहां से इधर कोई लाइक करने वाला वैल्यू। तो 1 सोच लिए, 1 सोचे या 5 सोच लिए, तो 5 या 1 जो भी आप सोचते हैं उसको यहाँ पे रखिए और यहाँ इसमें जब वैल्यू रखिएगा आप 1 या 5 कुछ भी रखिएगा वैल्यू, तो इसका जो पूरा का वैल्यू आएगा निकाल के देखिएगा आप, नेगेटिव आएगा आपको। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे इस जो इंटरवल है छोटा वाला सब इंटरवल, तो उसमें हम लोग देंगे माइनस का साइन। अब उसके बगल वाले में प्लस का, फिर माइनस का। जी, किस तरह से प्लस माइनस का चिन्ह देते हैं वो बात आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। ओके, ऐसे फिर से सुन लीजिए कि इसको 0 करने से और इसको 0 करने से ये दोनों वैल्यू आया है ना, तो इन दोनों ही जो आप देख रहे हैं दोनों पे ही पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ऑड पावर रहेगा सब पे यदि, तो अल्टरनेट साइन चेंज होता है। एक का साइन डिसाइड करते हैं
फिर अगले में अल्टरनेट हम लोग चल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। यदि पहले प्लस रहता तो प्लस माइनस प्लस। ये कब होता है? जब सारे जो फैक्टर है उस पे पावर ऑड रहे तब। ओके, अब चलिए, तो ये जो साइन डिसाइड हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे इसको, ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा ये वाला है, तो ये यहां से यहां हो गया। ये जो 1/7 से लेके 6/33 है ना, ये आंसर आया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं, मतलब फर्स्ट नंबर इन इक्वेशन का। फर्स्ट नंबर इन इक्वेशन का ये आया वैल्यू कि x का वैल्यू 1/7 से लेके 6/33 जो होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, 1/7 को भी छोड़ के और 6/33 को भी छोड़ के। अब इसी तरह से दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, है ना? तो दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, x + 7 by x - 8 - 2 greater than 0। ओके, अब देखिए यहां से x + 7 - 2x + 16 greater than 0। ओके, बाई में 8 है। अब ऊपर में आ गया -x + 23 upon x - 8 greater than 0, ऐसा आया। अब हम लोग इसमें भी नंबर लाइन खींचेंगे, तो चलिए यहाँ पे नंबर लाइन खींच लेते हैं। इसको ऊपर वाले को 0 कीजिएगा, इसको यदि आप 0 कीजिएगा तो x निकलेगा 23, और इसको 0 करोगे तो x निकलेगा 8। तो 8 को इधर लिखेंगे। अब x का वैल्यू इसमें और यहाँ पे दोनों जगह पे कोई भी आप चुन के 23 से बड़ा कोई वैल्यू चुन के रख दीजिए। मान लीजिए आप चुन लेते हैं 25, तो -25 + 23, 25 - 8 सॉल्व कीजिए, नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका आया वैल्यू x का वो आया 8 से लेके 23। पॉजिटिव वाला क्यों लिए? क्योंकि ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर रहेगा तो पॉजिटिव वाला, यहाँ लेस रहता तो नेगेटिव वाला। तो अब जो है सो दोनों का अब कॉमन लेने का समय आ गया है। दोनों का आंसर निकल गया है। दोनों में जो कॉमन होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो जो दोनों का कॉमन होगा वो कैसे निकालेंगे? तो कॉमन आप निकालने के लिए एक नंबर लाइन पे दोनों को रख लीजिए, या फिर वैसे भी आप स्मार्ट है, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। देखिए ये है 8 से लेके 23 तक, 8 से 23, और ये है 1/7 से 6/33। मतलब ये जो वैल्यू है वो 1 से तो छोटा ही है, 1 से छोटा ही है। 1 तो इधर होगा कहीं, 1 से छोटा ही है ये दोनों, है ना? तो 1 से छोटा ही वैल्यू है, 1/7 से 6/33। ये 8 से 23, मतलब 8 से 23। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देखिए 1/7, 6/23, सॉरी 33 है, चलिए 8 और 23। एक का आंसर है इस दोनों के बीच में, एक का आंसर इस दोनों के बीच में। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब x का वैल्यू, x जो आएगा वो आएगा 5। क्या आएगा? 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो x किसका एलिमेंट है? एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब नो कॉमन रीजन, नो कॉमन वैल्यू फाइंड हुआ, है ना? तो ये जो दोनों दिया हुआ था आपका इन इक्वेशंस, तो उसको सॉल्व करेंगे तो x का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये 5 हो गया, x बिलोंग्स टू 5 आंसर हुआ। ओके, अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है ना सॉल्व करके, है ना, और लीनियर इनइक्वेशंस एक से ज्यादा रह दिया हुआ तो आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यही था आज का टॉपिक कि किस तरह से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, है ना, इनइक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा इनइक्वेशंस, तो को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट। आप जो है सो बनाएंगे क्वेश्चन इस पे, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है या कोई भी बुक है ना, KSNRT शर्मा जो भी है, आप उससे बनाइए। NCERT में भी है, आप बनाइए। जो भी डाउट होगा आप वहां कमेंट कीजिए नीचे में, आपको जवाब उसका जरूर मिलेगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है,
तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय।